मेरा नाम परी है और आज से 6 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। मगर शादी के 6 महीने बाद ही मेरा पति एक बीमारी की वजह से मर गया और यूं मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया। मेरे माँ बाप नहीं थे। मैं अपनी मौसी के साथ रहती थी। पहली शादी खत्म होने के बाद फौरन मौसी ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया और यूं जल्द मेरी एक और जगह शादी हो गई। मेरा दूसरा पति एक ऑफिस में जॉब करता था, जबकि घर में सिर्फ मेरी सास ही रहती थी, जो कि अपने काम से काम करने वाली औरत थी। क्योंकि ये मेरी दूसरी शादी थी, इसलिए मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरे बच्चा हो जाए ताकि ससुराल में मेरे कदम मजबूत हो जाए। मगर मैं उम्मीद से नहीं हुई। ये देखकर मुझे फिक्र होने लगी और रही सही उम्मीद उस वक्त खत्म हो गई जब अचानक से एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, परी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और फिर मैं कहीं और शादी कर लूंगा। यह सुनकर तो मैं और परेशान हो गई, क्योंकि पहले ही मेरी शादी खत्म हो चुकी थी। अब अगर मुझे मेरे पति ने तलाक दे दी तो मेरा क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यह सोच सोच कर मैं परेशान हो गई। मैंने सोचा कि मुझे अपने पति से बात करनी चाहिए ताकि पता तो चले कि वह मुझे क्यों तलाक देना चाहता था। आखिर मुझसे ऐसा क्या कसूर हो गया था? फिर एक दिन जब मेरे पति का मूड अच्छा था तो मैंने अपने पति से पूछ लिया, रोहन क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? तुमने ऐसा क्यों कहा है? मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह सुनकर मेरा पति कहने लगा, नहीं परी तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन अगर तुमने मेरी एक शर्त नहीं मानी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह सुनकर मैंने अपने पति की तरफ देखा और उससे पूछा, कैसी शर्त? यह सुनकर वो कहने लगा, मैं एक शर्त पर तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। अगर तुम 21 दिन तक रोजाना लहसुन खाओगी और मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करोगी। अपने पति की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। ये भी कैसी शर्त थी? मैंने अपने पति से बड़ा पूछा, मगर उसने मुझे असली बात नहीं बताई। अब मैं क्या करती? मैंने सोचा कि अपने पति की शर्त मान लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो यकीनन मुझे छोड़ देगा। इसलिए मैंने अपने पति की शर्त मान ली और उसके साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मेरा पति एक अच्छे ओहदे पर जॉब करता था और ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा था, इसलिए मैं भी यही काम करने लगी। और यूं वक्त गुजरता गया और मैं यहाँ तक कि दूसरी शर्त भी पूरी कर रही थी। इस शर्त के मुताबिक मैं रोज लहसुन भी खा रही थी। मैं ये सब इसलिए कर रही थी ताकि मेरा पति मुझसे खुश रहे, क्योंकि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो यकीनन वह मुझे छोड़ देगा। इसलिए मैंने अपने पति की हर शर्त मान ली ताकि मेरी शादी न टूटे, क्योंकि मैं पहले ही ये तकलीफ और परेशानी झेल चुकी थी। जब मेरी पहली शादी हुई थी तब भी मैं बहुत खुश थी, लेकिन फिर मेरी शादी को किसी की नज़र लग गई और मेरा पति मर गया। तब मैं बिल्कुल टूट गई थी। ये तो मेरी मौसी का एहसान था कि उसने मुझे टूटने से बचा लिया और यहाँ मेरी शादी कर दी। यहाँ मैं बहुत खुश थी और मेरी सास और पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मगर औलाद न होने का दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द माँ बन जाऊं और मेरी सूनी गोद भर जाए, मगर अब तक मैं नामुराद थी। इतनी कोशिश के बावजूद मैं अभी तक औलाद से महरूम थी। अब तो मैं रात दिन दुआएं करती थी कि हमारा कोई बच्चा हो जाए ताकि मेरे पति को मुझसे शिकायत ना हो। लेकिन मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत थी, क्योंकि मेरे पति ने कभी मुझे इस बात पर ताना नहीं मारा, बल्कि जब भी मैं उनसे कहती थी कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं तो वह मुस्कुरा देते थे। मैं उससे कहती थी कि ऊपर वाले करे हमारे भी जल्द से जल्द बच्चे हो जाए। यह सुनकर मेरा पति मुझे हौसला देता था। वैसे भी जब से मैंने जॉब पर जाना शुरू किया था, दिन तो अच्छा गुजर जाता था, क्योंकि मुझे वहां जाकर काम करना पड़ता था और यूँ काम की वजह से मुझे बच्चों का ख्याल कम ही आता था। लेकिन जब मैं घर आ जाती थी तो मेरे दिल में ये ख्याल बेचैनी पकड़ लेता था, क्योंकि घर में काम ना होने के बराबर थे। मेरी सास घर के ज्यादातर काम खुद कर लेती थी और बाकी काम मैं खुद आकर कर लेती थी। और सच तो ये था कि 3 बंदों के काम ही कितने होते हैं। मैं भी जल्दी से काम खत्म करके अपनी सास के पास जा बैठी और उनसे बहाने बहाने से पूछती, माँ रोहन ने मुझसे कहा था कि तुमने 21 दिन तक लहसुन खाना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने ऐसा क्यों कहा था। लेकिन मेरे सवाल के जवाब में मेरी सास खामोश ही रही थी। दरअसल मेरी सास बहुत पूजा पाठ करने वाली औरत थी, इसलिए वह काम खत्म होने के बाद पूजा करने बैठ जाती थी। इसलिए वह मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि इस बेचारी को उन बातों के बारे में क्या पता। ये सब तो मुझे मेरे पति ने करने को कहा था, इसमें सास बेचारी को क्या मालूम। लेकिन मुझे मेरे पति की शर्त सुनकर बहुत हैरत हुई थी
और मैं जानना चाहती थी कि आखिर इस शर्त के पीछे कौन सी वजह थी। मैं अक्सर सोचती थी कि जब मैं अपने पति की शर्त के मुताबिक 21 दिन तक लहसुन खा लूंगी तो क्या होगा। अक्सर मेरा दिल चाहता था कि इस सवाल का जवाब अपने पति से पूछ लूं, मगर मेरा पति ये सवाल सुनकर खामोश हो जाता था। अब तो मुझे लगने लगा था कि इस बात के पीछे कोई ना कोई राज था जो मेरा पति मुझसे छुपाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि मुझे इस बात का पता चले, तभी तो वह मेरे सवाल पर चुप कर जाता था। बल्कि मेरी सास भी मुझे इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती थी। लेकिन मैं जानना चाहती थी कि ऑफिस के पीछे क्या कहानी होगी। मैं इस बात में कई दिनों तक उलझी रही, लेकिन फिर एक दिन ये राज मुझ पर खुल ही गया। एक दिन जब मेरा पति घर नहीं था और मैं अपने कमरे से निकल रही थी, तब मैंने अपनी सास के कमरे से किसी औरत की आवाज़ सुन ली, जो कि मेरी सास से कह रही थी कि तुम अपनी बहू को रोज लहसुन तो खिला रही हो ना। यह सुनकर मेरी सास हंसने लगी और फिर कहा, मेरी बहू मेरे बेटे की हर बात मानती है, क्योंकि उसने अपनी बीवी से कहा है कि अगर उसने बात ना मानी तो वह उसे तलाक दे देगा। इसलिए मेरी बहू हमारी बात मान रही है। यह सुनकर मैं हैरत में आ गई। ये कैसी बात थी? क्या मेरी सास को इस बात के बारे में पता था? क्या वह ये बात जानती थी? लेकिन मेरी सास ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं ये बात जानना चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ी ताकि ये देख सकूं कि कौन औरत थी और ऐसी बातें क्यों कर रही थी। मगर मेरे कमरे में जाने से पहले ही वह औरत मेरी सास के कमरे में चली गई, जबकि मेरी सास यूं जाहिर करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन मैंने आज सोच लिया था, सारी हकीकत मालूम करके आऊंगी। इसलिए मैंने अपनी सास के कमरे में जाकर उनसे कहा, वो आपसे जो कुछ कह रही थी वह मैंने सब सुन लिया है, इसलिए अब मुझसे कुछ छुपाने की बजाय साफ साफ बता दें। यह सुनकर मेरी सास घबरा गई और कहने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? यह सुनकर मैंने अपनी सास से कहा, माँ, अब मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। यह सुनकर मेरी सास परेशान हो गई और कहने लगी, मेरी बात सुनो, तुम्हें सब सच सच बता दूंगी, लेकिन तुमने ये बात अपने पति को नहीं बतानी, वरना वो बहुत नाराज होगा। यह सुनकर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, ये बात मैं उनसे नहीं बताऊंगी, मगर आप अब मुझे सब सच सच बता दें। यह सुनकर मुझसे कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बच्चे की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैं ये बात कर कर तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई और मैंने तड़प कर उनसे कहा, क्यों? मैं माँ क्यों नहीं बन सकती? आखिर मुझ में किस चीज़ की कमी है? यह कहते हुए मैं रो पड़ी, क्योंकि यह सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। तभी मेरी सास अपनी जगह से उठी और मेरे पास आकर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, तो इसलिए कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बेटे को किसी ने कहा था कि अगर उसकी औलाद हुई तो उसकी जान को खतरा है। अपनी सास की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ऐसे मुमकिन ही नहीं था। मेरा पति तो बिल्कुल सेहतमंद था, फिर उसमें ऐसी बात पर क्यों यकीन कर लिया? यह सुनकर मैंने अपनी सास से पूछा कि क्या ये बात उसे किसी डॉक्टर ने कही थी? यह सुनकर मेरी सास कहने लगी, नहीं, ये बात उसे किसी और ने कही थी, और उसने इस बात पर इतना यकीन कर लिया कि उसने ये बात तुमसे छुपाई। यह सुनकर मैंने अपनी सास से कहा, अगर ऐसी बात थी तो उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। यह सुनकर मेरी सास कहने लगी, वह शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी थी, मगर मैंने उसे कहा कि तुम मेरे खातिर शादी कर लो, क्योंकि मैं घर में अकेली रह रहकर थक गई हूँ, इसलिए मेरे बेटे ने तुमसे शादी के लिए हामी भर ली। लेकिन माँ, आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई थी? ये कहकर मैं रो पड़ी, क्योंकि मुझे अपनी सास ही दुश्मन लग रही थी। जब उसे पता था कि उनका बेटा शादी नहीं करना चाहता था, तो उन्होंने मेरी जिंदगी क्यों खराब की थी? यही बात मैंने उनसे पूछी तो कहने लगी, मैंने सोचा था कि मैं उसे शादी के बाद समझा लूंगी, और जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो वह वहम अपने दिल से निकाल देगा। इसलिए जब इस औरत ने मुझे बताया कि तुम अपनी बहू को 21 दिन तक लहसुन खिलाती रहो, देखना इससे तुम्हारे बेटे की औलाद हो जाएगी। यह सुनकर मैं हैरानी से अपनी सास को देखने लगी। अच्छा, तो यह आइडिया आपका था? मैं भी सोच रही थी कि ऐसी बात मेरे पति ने कैसे कह दी। मेरी बात के जवाब में मेरी सास कहने लगी, ये सब मैं तुम्हारे फायदे के लिए कर रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम दोनों खुश रहो, तुम्हारी औलाद हो जाए और तुम दोनों का घर बसा रहे। अपनी सास की ये बात सुनकर मुझे याद आया,
अब ये भी बता दे कि मुझे ऑफिस ले जाने का आइडिया किसका था और उसके पीछे क्या कहानी थी। आज मैं सारे राज से पर्दा हटाना चाहती थी, इसलिए सवाल भी अपनी सास से पूछ लिया। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं, ये बात तुम्हारे पति के दिमाग में ही आई थी, क्योंकि जब उसने सुना कि अगर उसकी औलाद हुई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने मेरे कहने पर शादी तो कर ली, मगर उसने पहले दिन से सोच लिया था कि बच्चे पैदा नहीं करने, क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी थी। लेकिन तुम ये बात नहीं जानती थी, इसलिए तुम चाहती थी कि तुम दोनों के बच्चे हो जाए। इसलिए तुम्हारे पति ने तुम्हें अपना ऑफिस ज्वाइन करने को कहा था कि तुम्हारा ध्यान बचा रहे और तुम बच्चों वाली जिद छोड़ दो। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मेरे पति और सास ने मुझसे कितनी बातें छुपा रखी थी, ये जानकर मुझे हैरानी होने लगी। उस वक्त मेरी सास मुझसे कहने लगी, देखो परी, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो वह तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए तुम भी इसे बातें मत बताना। इसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने तुम्हें इसके राज बता दिए, इसलिए तुम अब खामोश रहना। ऊपर वाले ने चाहा तो लहसुन खाने से तुम्हारी औलाद हो जाएगी और मेरे बेटे को भी कुछ नहीं होगा। यह सुनकर मैं हंसने लगी। मेरी सास कैसी जहालत भरी बातें कर रही थी। मैं हैरत से अपनी सास का चेहरा देखने लगी। पता नहीं लोग ऐसी फालतू बातों पर कैसे यकीन कर लेते हैं, लेकिन मैं आज की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इसलिए मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं करना। मैंने अपनी सास से तो कुछ नहीं कहा, मगर मैंने सोच लिया था कि मुझे इस सिलसिले में अपने पति से ज़रूर बात करनी है। और फिर मैंने हिम्मत करके अपने पति से बात की। पहले तो वे बहुत नाराज़ हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी बातें मानने लगे और उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। ये बात उन्हें समझाते समझाते मुझे कई महीने लग गए और इस दौरान हम एक डॉक्टर के पास भी जाते रहे। आखिरकार एक दिन ऊपर वाले ने मेरी तमाम दुआएं सुन ली और मेरा पति इस वहम से निकल आया। 1 साल बाद ऊपर वाले ने हमें प्यारा सा बेटा दिया। मेरी सास और पति उसे देखकर बहुत खुश थे और कहने लगे कि हमने लोगों को कहने में आकर कितने साल खुशियों से मुंह मोड़े रखा। देर से ही सही, मगर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया था। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आएगी।